अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इन दिनों जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में अहम ख़बर चल रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक बार फिर वतन वापस आ रहे हैं। दूसरी अहम ख़बर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफ़ा किया जा रहा है। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इसको शेयर करते रहें ताकि हमारी हर जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, इन दिनों मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की खबरें ज़्यादा गर्म हैं। जिस अंदाज से मियाँ साहब ज़ेर बहस हैं, इससे यह महसूस होता है कि उनकी वतन वापसी की राह हमवार हो रही है। मियाँ नवाज शरीफ को कुछ अर्सा पहले तक तो ये खबर थी कि वो नहीं आएंगे, लेकिन अचानक कुछ ऐसे इशारे ज़रूर मिले हैं कि उनकी वतन वापसी की राह हमवार हो रही है। जहाँ तक उनकी पाकिस्तान रवानगी का मामला है, और जब वो पाकिस्तान से गए उन दिनों हालात और थे, उन पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है। अब पीटीआई की तरफ से भी बयानात सामने आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ की जमात से भी बयानात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जिस सियासी डील और अंडरस्टैंडिंग से बाहर गए थे, इसी तरह वापस आना चाहते हैं। मौजूदा हालात में इमरान खान का बयानिया आवाम के दिल में उतर चुका है। नवाज शरीफ की वतन वापसी भी इंतखाबात के हवाले से मुतासर कुन साबित नहीं होगी। नवाज शरीफ ख़राब तबीयत और औलाद की घर से बैरून मुल्क गए, हकीकत इसके बरक्स थी। नवाज शरीफ की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ पीटीआई की हुकूमत में बाहर गए उस वक़्त शायद ही कोई ऐसा हो जिसने मुखालफत की हो, हुकूमत ने खुद भेजा था। अब इस हवाले से ये कहना कि वो किसी डील से बाहर गए या किसी ने उनकी लंदन रवानगी से इस हवाले से कोई किरदार अदा किया, आज इस बारे में बात करने का मतलब सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नाकामी तस्लीम कर रही है। शाह महमूद कुरैशी के इस बयान में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हैरान कुन हैं। एक तो मियाँ नवाज शरीफ की रवानगी को डील का नतीजा करार दे रहे हैं, दूसरा कौम से गलत बयानी है। अगर मियाँ नवाज शरीफ किसी डील के तहत गए तो उसका मतलब है कि पीटीआई की आला क़यादत इससे बखूबी वाकिफ़ थी। उनकी बीमारी का बहाना हुकूमत की मर्ज़ी से बनाया गया, सारी कौम को एक तरफ लगा दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए। लेकिन मियाँ साहब को फ़लाँ बीमारी है, मियाँ साहब को फ़लाँ बीमारी है, मियाँ साहब की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मियाँ साहब का इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना ज़रूरी है। ये सब बातें कौम को बताई जाती रही। अब शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि डील हुई थी, यानी इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। न सिर्फ मौक़िफ़ से पीछे हटी बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों से भी गलत बयानी की गई है। आज शाह महमूद कुरैशी को सच बोलने का ख्याल आया तो पूरा सच बोल ही दें। दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब भी मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बयान में हैं। वैसे उनके बयानात बाकायदा मनसूबाबंदी का हिस्सा मालूम होते हैं। जिस अंदाज से वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, उनका लब व लहजा बताता है कि उन्हें भी कहीं से थपकी है कि कम चुक के रखो। ये थपकी शायद पहले नहीं थी, वरना आज हालात पहले से ज़्यादा मुश्किल हैं। माजी में जब मरियम नवाज शरीफ साहब अपने वालिद की वापसी का केस लड़ रही थी तो उस वक़्त उनके साथ अवामी हमायत आज की निस्बत ज़्यादा थी, लेकिन हालात साजगार नहीं थे। आज हालात बदल चुके हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कहीं ना कहीं नरमी पैदा हो चुकी है, रास्ते खुलते जा रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, हम नवाज शरीफ साहब को जेल में नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ साहब का वतन वापसी पर ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब देखेंगे। रियासती अदारे आइन के मुताबिक काम करेंगे तो मुश्किल मुल्क हालात से निकल सकेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सच बोला है तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी सच बोलें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब डील के ज़रिए ही बैरून मुल्क गए थे। दोनों जमातों के नुमाया अफराद जितनी मर्जी बातें करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ही दोनों का भी पूरा सच बोलें। मौजूदा हालात में इमरान खान की बात लोग सुन रहे हैं। हो सकता है फौरी तौर पर इस हवाले से उन्हें सियासी तौर पर नुकसान ना हो, लेकिन ऐसे फ़ैसले वक्त आने पर दफाई पोजीशन ज़रूर इख्तियार करना पड़ सकती है। बहरहाल ये बात एक मरतबा फिर साबित हो रही है कि इस मुल्क के सियासतदान अपने वोटर की सादगी और मासूमियत से फ़ायदा उठाते हैं। कहाँ NRO न देने के नारे, कहीं डील से अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ को बैरून मुल्क भेज दिया, कहीं हर वक्त इमरान खान को बुरा भला कहते रहते हैं, कहीं इसी इमरान के साथ डील करके बैरून मुल्क चले जाते हैं। दोनों सियासी जमातें बैक वक्त आवाम के सामने मुकम्मल तौर पर अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं।
दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल करते हुए पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया है। 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह इजाफा इन हालात में किया जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी कीमतों में तकरीबन $4 फ़ी बैरल से कम जायद कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड आयल की कीमत $4.35 कम होकर $93.80 फ़ी बैरल हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ काबीना 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी जा रही है। इन अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की प्राइसिंग कमेटी ने की है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा मुसलसल हो रहा है। अब ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ना इमरान खान वज़ीर आज़म है, फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में क्यों नाकाम हो गई है? आवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है? नाजरीन, हमारा जो न्यूज़ चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हम सब का आमीन नासर हो।